Good morning, class. In last lecture, we have read about the shoot system of the plants. In today's lecture, we will read about shoot system of the plant. Now, what is a shoot system? We have already discussed in previous lecture that the part of the plant which grows above the ground is called shoot system. यानी कि प्लांट का वो पार्ट जो ग्राउंड से यानी कि सॉइल से अपर पोर्शन में होता है या ऊपर की तरफ होता है उसे हम शूट सिस्टम कहते हैं। अब शूट सिस्टम में क्या क्या होता है? स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर। नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन द टर्म स्टेम, लीव्स, flowers and fruit. Now, what is a stem? So, stem is a very important part of the plant and it provide a support, है ना। और प्लांट को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मतलब प्लांट अगर स्ट्रेट खड़ा है या ट्रीज अगर स्ट्रेट है तो वो सिर्फ और सिर्फ किसके कारण? स्टेम के कारण। ठीक है, तो ये प्लांट को अपराइट होल्ड भी करके रखता है और सीधा होल्ड करके रखता है ना, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा रखने में प्लांट की हेल्प करता है। ठीक, नाउ ये कुछ एक डायग्राम है जिसमें ये इंडिकेट किया है कि स्टेम पार्ट कौन सा होता है। ये पूरे शूट सिस्टम का डायग्राम है। तो देखो, ये होती है स्टेम जो मेन बेस है प्लांट का, जिसके कारण प्लांट बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा है। ये लीव्स होती है और ये जहाँ से स्टेम से जहाँ से लीव्स और फ्लावर अलग होते हैं, तो ये जो पॉइंट होते हैं ना जहाँ से ब्रांच निकलती है, इसे हम नोड्स कहते हैं। ठीक है, और ये दो पॉइंट के बीच की जो गैप है इसे हम इंटरनोड कहते हैं। ठीक है, और लीव्स जो है, लीव्स की जो छोटी सी एक स्टेम पार्ट ही कह सकते हैं, या फिर मैं आपको एक अलग से बनाकर बताती हूँ। ये पार्ट जो स्टेम से तो अलग निकला है, लेकिन कुछ टाइम तक या कुछ लेंथ तक वो ऐसे ग्रो करता है इंडिविजुअली, ये कहलाता है ऑक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो ये आपका स्टेम का और पूरी शूट सिस्टम का डायग्राम है, जिसमें एपिकल बर्ड भी बताया, यानी कुछ ऐसी कली जो भी प्रॉपर डेवलप नहीं हुई है, तो इस तरह की कली को हम एपिकल बर्ड कहते हैं। जो स्टेम से लीव्स निकलती है उस समय ये पार्ट जो स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है थोड़ा सा, उसको हम नोड्स कहते हैं। ठीक है, स्टेम के अंदर ही बनने वाले छोटे छोटे स्वॉलन पार्ट इंटरनोड कहलाते हैं। ये लीव्स है, और ये लीव्स की जो पतली ब्रांच होती है उसे हम ऑक्सिलरी बर्ड कहते हैं। नाउ द स्टेम ऑफ द ट्री इज़ नोन एज ट्रंक। अब अगर हम ट्री की बात करते हैं तो ट्री का स्टेम आपने देखा होगा काफ़ी ब्रॉड होता है और काफ़ी हार्ड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? है तो वो स्टेम ही, लेकिन उसे हम क्या कहेंगे? ट्रंक। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द ट्रंक्स आर कन्वर्टेड विथ अ टफ आउटर लेयर कॉल्ड अ बार्क। और ये जो ट्रंक होता है उसके ऊपर आपने ब्राउन कलर की हार्ड लेयर देखी है, वो हार्ड लेयर कहलाती है बार्क। बार्क मतलब पेड़ की छाल। ठीक है, मतलब वो बहुत हार्ड होती है और सब पूरे स्टेम को आसपास से कवर करके रखती है। तो बार्क का काम क्या है? पूरे स्टेम को या पूरे ट्रंक को कवर करना और ट्रंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, ताकि ट्रीज़ की जो अंदर वाली सेल्स है वो डैमेज ना हो और उन्हें कोई हार्म ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर बार्क क्या करती है? ट्रंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। द स्मॉल आउटग्रोथ ऑन द स्टेम ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड बर्ड्स। यानी कि स्टेम से जो छोटी छोटी ग्रोथ होती है ना ब्रांचेस की, वो कहलाती है बर्ड्स। एंड बर्ड्स आर ऑफ टू टाइप। अब बर्ड्स भी कितने टाइप की होती है? टू टाइप की, एपिकल बर्ड और ऑक्सिलरी बर्ड। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही बताया। एपिकल जो है इसका मतलब है कि वो शूट के सबसे टॉप पर रहती है। जब आपने देखा होगा प्लांट ग्रो करता रहता है
तो वो स्टेम से आगे की तरफ बर्ड निकलती रहती है, ठीक है। और ये क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है, क्योंकि एपिकल बर्ड नहीं निकलेगी तो प्लांट की हाइट कैसे बढ़ेगी, प्लांट की प्रोग्रेस कैसे होगी, ग्रोथ कैसे होगी, ठीक है। तो यहाँ पर एपिकल बर्ड क्या करता है, प्लांट की ग्रोथ सीधे यानी ऊपर की तरफ करवाने में हेल्प करता है। और ऑक्सिलरी बर्ड क्या करती है, ये स्टेम में कहीं भी ग्रो हो जाती है, जैसे कि लीफ वगैरह जब ग्रो होती है तब ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हो जाती है। तो ऑक्सिलरी बर्ड क्या करती है, नई नई ब्रांचेस के लिए हेल्प करती है। देखो यहाँ फिर से देखो, ये सबसे अपर पार्ट में ग्रोथ कर रहा है, दिख रहा है आपको ये स्टेम, अब ये ग्रोथ करेगा। अब यहाँ से अंदर से कहीं 2-3 ऑक्सिलरी बर्ड निकल गई, तो फिर ये वाला हिस्सा फिर ऊपर चलता जाएगा। तो ये जो प्लांट को ग्रोथ करवाते जा रही है वो कौन सी बर्ड है, एपिकल बर्ड है, ठीक है। और जब ये स्टेम के साइड में लीव्स और ब्रांचेस निकलने के लिए जो बर्ड निकल रही है, जो मैंने आपको ऐसे बताई थी बना के, वो कहलाती है ऑक्सिलरी बर्ड, यानी दोनों बर्ड का अपना अपना अलग फंक्शन है, ठीक है। नाउ द पार्ट ऑफ द स्टेम वेयर अ लीव्स अराइज इज कॉल्ड नोड्स, और वो पार्ट स्टेम का जहाँ पर लीव स्टार्ट होती है ना, लीव्स प्रोड्यूस होना यानी कि ग्रोथ करना स्टार्ट करती है, उसका शेप बनता है, वो पार्ट कहलाता है नोड्स, ठीक है। और जो रीज़न है स्टेम का दो नोड्स के बीच का, उसे हम कहेंगे इंटरनोड्स। जैसे मैंने अभी ये बताया, जहाँ से लीव्स निकलती है वो पार्ट, वो पॉइंट क्या कहलाता है, नोड्स। और दो नोड्स के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक का, इंटरनोड्स। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द फंक्शन ऑफ स्टेम। अब फंक्शन क्या होगा, तो आपको पता है फर्स्ट पॉइंट, टू गिव अ सपोर्ट। सपोर्ट मतलब पूरे प्लांट को मेन सपोर्ट देने का काम या स्ट्रेट रखने का काम स्टेम का होता है। अगर स्टेम नहीं होगा तो प्लांट सीधा खड़ा नहीं रह सकता, प्लांट अब जो है सॉइल को होल्ड भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। नाउ स्टेम के ऊपर क्या क्या लग सकता है, तो स्टेम के ऊपर ब्रांचेस होती है, लीव्स होती है, फ्लावर्स होती है और फ्रूट होता है। अगर स्टेम ही नहीं होगा तो ये सारी चीज़ें नहीं होगी, ठीक है। और स्टेम के ऊपर लीव्स भी इस तरह से अरेंज होती है कि वो प्रॉपर सनलाइट और फूड को बना सके, यानी सनलाइट भी गेन कर सके और फूड भी बना सकती हैं, ठीक है। ऑटोमेटिकली लीव्स इस तरह से अरेंज होती है स्टेम पर कि वो सनलाइट को आसानी से ले सकती है, और सनलाइट लेगी तो क्या बनाएगी, प्लांट के लिए फूड। नाउ टू हेल्प इन अ कंडक्शन। अब आपको पता है कि कंडक्शन का मतलब होता है ट्रांसफ़र, या एक जगह से कोई चीज़ को लेना और दूसरी जगह तक पहुंचाना। यानी कि जो रूट्स होती हैं, जो वाटर और मिनरल गेन करती है सॉइल से, है ना, हमें पता है ना कि वाटर मिनरल्स कौन गेन करता है, तो वो रूट्स करती हैं। तो सॉइल से जो वाटर मिनरल्स गेन करती हैं वो एब्जॉर्ब करने के बाद रूट्स किसे दे देती है, प्लांट को स्टेम को दे देती है, और स्टेम उस मिनरल्स और वाटर को पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करता है। देखो नीचे की जो रूट्स होगी, रूट्स ने जो भी मिनरल वाटर गेन किया वो कहाँ गया, स्टेम के अंदर। अब स्टेम क्या करेगा, ये मिनरल्स और वाटर को पूरा ऊपर तक, और जितनी भी ब्रांचेस है, जितनी लीव्स है, फ्लावर्स है, जितनी भी छोटी छोटी बर्ड्स है, सब जगह सप्लाई करने का काम करता है। तो यहाँ पर कंडक्शन का काम कौन करता है, स्टेम, ठीक है। अब हमें एक्टिविटी 5 से हम पढ़ेंगे कि कैसे वाटर राइज होता है। वाटर राइज मतलब हमने कहा ना अभी कि वाटर को गेन करके ऊपर तक पहुंचाता है, तो यहाँ कुछ पंप या मोटर अरेंजमेंट है क्या, नहीं है, ऑटोमेटिकली कैसे ट्रांसफ़र करता है, और करता भी है या नहीं, तो एक्टिविटी 5 में हम ये पढ़ेंगे। उसके लिए हमें एक ग्लास लेना है, वाटर लेना है थोड़ा सा, ठीक है, इओसिन यानी कि कलर, ठीक है, जैसे नील या कोई भी डाई कलर ले सकते हो, ब्लेड, स्टेम मतलब एक किसी छोटे से प्लांट को लेना है, और जैसे यहाँ रजनीगंधा ट्यूबरोज प्लांट लिया है, तो ट्यूबरोज प्लांट लिया है, रजनीगंधा होता है, उसका एक प्लांट ले लिया, या बाल्सम का भी ले सकते हो जिसमें सफ़ेद फ्लावर होते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये दोनों में से जो भी प्लांट आपने लिया है, ठीक है, उसको सॉइल के अंदर, वो ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, मिट्टी में लगा हुआ है, एक छोटे गमले में लगा हुआ है। नाउ उसकी रूट को कट करना है, ठीक है, किसकी हेल्प से, ब्लेड की हेल्प से, और
उसे बाहर निकाला आपने, उसकी रूट को कट कर दिया, ठीक। और जो कटा हुआ स्टेम था उसको अपने उसमें डाल दिया, एक ग्लास लिया जिसके अंदर वाटर है, उसके अंदर डाल दिया और उसके अंदर कुछ कलर ड्रॉप डाल दी, ठीक है। और फिर आप ये देखेंगे कि क्या वो कलर ड्रॉप ऊपर की तरफ रेज होती है। देखो कुछ इस तरीके से। यहाँ पर बैल्सम प्लांट ले रखा है, ये देखो, ठीक है। प्लांट लोगे आप, प्लांट की रूट्स को कट कर दिया, ब्लेड से हटा दिया। अब ये जो प्लांट बचा है विदाउट रूट वाला, उसको कहाँ डाल दिया अपने, पानी के अंदर। पानी के अंदर डालने के बाद उसके अंदर थोड़ा सा कलर मिला दिया, इओसिन मिला दिया, ठीक है। ये बैल्सम का प्लांट है, ठीक। नाउ अब आप क्या देखोगे, तो आप देखोगे कि रेड कलर की वेंस वाइट फ्लावर पे आ जाएगी, मतलब ये जो वाइट वाइट फ्लावर थे ना उसके ऊपर रेड कलर की कलर्स दिखने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने जो कलर मिलाया था वो कैसा था, इसमें रेड कलर था पानी के साथ। तो आप देखोगे कि स्टेम ने वाटर का सप्लाई किया, तो हाँ किया, क्योंकि अगर वाटर तो ट्रांसपेरेंट था, हमें शो नहीं हो रहा था, लेकिन हम ये देखेंगे कि अंदर जो कलर मिलाया था वो कलर हमें इधर वाइट फ्लावर में नज़र आने लगा। तो इस एक्टिविटी से हम ये कंसिडर करते हैं कि जो रेड कलर के पिगमेंट्स थे वो, और यहाँ पर जब आप स्टेम में भी देखोगे तो रेड कलर के पिगमेंट आपको नज़र आएंगे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टेम जो है वाटर को गेन करके ऊपर तक पहुँचाता है, यानी ट्रांसफ़र करता है, ठीक है। क्योंकि अगर वो नहीं करता तो आपको रेड कलर स्पॉट यहाँ पर दिखाई नहीं देते, ठीक है। नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि अब हम पढ़ेंगे स्टेम अपने नॉर्मल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अलावा कुछ एडवांस मतलब जैसे हमने रूट्स में पढ़ा था ना कि रूट्स क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट करती है ना, मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। तो ऐसे कुछ कॉमन फंक्शन पढ़े थे, लेकिन उसके अलावा कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी थे उनके, जो वो प्लांट में देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि रूट्स में फूड स्टोर होना, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेम में भी कुछ एडवांस फीचर होते हैं, है ना, जिसे हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो कौन कौन से एडवांस ऐसे फीचर्स हैं, तो कुछ प्लांट के अंदर जो फूड होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू बनता है, वो स्टेम में स्टोर हो जाता है। जैसे कुछ प्लांट के अंदर रूट्स के अंदर सेव हो जाता है ना, वैसे ही कुछ प्लांट्स में स्टेम के अंदर सारा फूड स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो हम भी प्लांट का एडिबल पार्ट जो रहता है, एडिबल मतलब जो हम खाते हैं, तो हम वही पार्ट खाते हैं जिसमें फूड स्टोर रहता है, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्लांट जिनका फूड स्टेम में स्टोर रहता है, हम उन्हीं प्लांट को खाते हैं। फॉर एग्जांपल जिंजर, ओनियन, पटेटो, ठीक है। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि ओनियन और पटेटो प्लांट्स में हम उनका कौन सा पोर्शन खाते हैं, हम उनका स्टेम खाते हैं, ठीक है। जिंजर प्लांट में भी हम क्या खाते हैं, जिंजर प्लांट में हम स्टेम खाते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए एडिबल पार्ट स्टेम हो जाएगा, ठीक। नाउ दे बिकम थिक एंड फ्लैशी ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड। तो जब स्टेम के अंदर फूड स्टोर होता है तो वो क्या हो जाएंगे, सोल हो जाएंगे, फूल जाएंगे। जैसे कल मैंने आपको रूट का बताया था ना, जनरली रूट बहुत पतली पतली होती है, लेकिन जब स्टोर हो जाता है फूड तो वो पार्ट सोलन हो जाता है, फूल जाता है और फ्लैशी भी हो जाता है, ठीक है। देखो आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो ओनियन है, ओनियन एक ये वाला पोर्शन पूरा स्टेम है, ठीक है। और ये अंदर फूड स्टोर करता जा रहा है, और जितना स्टोर करता जाएगा ये ओनियन की साइज़ बढ़ती जाएगी, और इसमें से क्या निकल रही है, लीव्स। सेम उसी तरह ये जिंजर वाला ये पोर्शन भी स्टेम है, ये अंदर ही अंदर बढ़ता जाता है और ऊपर इसकी लीव्स ग्रोथ करती है, ठीक है। अगला वर्क है, आप देखेंगे क्या मॉडिफिकेशन है, फूड मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब जैसे कि प्लांट है, जैसे कैक्टस आप सुना होगा, डेजर्ट प्लांट है ये, ठीक है। इस तरह से इसके ऊपर बहुत सारे स्पाइंस होते हैं, कांटे होते हैं। तो अपुंशिया नाम है इसका, ये डेजर्ट में ग्रो करता है कैक्टस, ठीक है। ड्राई प्लेस जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है, तो इन प्लेसेस पर आप देखोगे कि स्टेम जो रहता है वो ऑटोमेटिकली थिक और फ्लैशी होता है और ग्रीन कलर का होता है। देखो यहाँ पर स्टेम को सीधा नॉर्मली प्लांट की तरह ग्रो नहीं है हुआ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फैल गया है और मोटा होता है, थिक होता है और
वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि डेजर्ट और ऐसे प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो स्पाइंस में मॉडिफाइड हो गई हैं, मतलब जो पत्तियां थी वो कांटे बन चुकी है सूखकर। क्यों? क्योंकि वो लीव्स इतनी ज़्यादा धूप को बियर नहीं कर पाई और वाटर लॉस ना हो जाए। लीव्स के थ्रू वाटर उड़ता रहता है ना, जैसे प्लांट की बॉडी से ज़्यादा गर्मी में पानी ऊपर की तरफ इवापोरेट होता रहता है। अब पानी इवापोरेट ज़्यादा हो जाएगा तो वैसे ही इस जगह पर पानी कम है तो प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इसीलिए ये जो स्पाइंस होते हैं ये लीव्स होती है, लीव्स स्पाइन में चेंज हो गई है। और अब जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो कौन करेगा? स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पर एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स हमें देखने को मिली कि जहाँ लीव्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके अपना फूड बनाती है, उसकी जगह डेजर्ट प्लांट्स में, कैक्टस में स्टेम अपना खाना बना रहा है, यानी कि फूड मैन्युफैक्चरर है, मतलब अपना खाना स्टेम बनाता है। ठीक है, थर्ड है डिफेंस। डिफेंस मतलब अपनी सुरक्षा करना। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे सिट्रस है, ठीक है, बैगोनविलिया है, बैगोनविलिया, ठीक है, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो जिनके स्टैम, जो बर्ड होती है ना जिनके स्टैम पर, वो हार्ड और पॉइंटेड और शार्प होती है। ठीक है, जैसे कि स्पाइंस हो, स्पाइंस या थॉर्न मतलब कांटे, ठीक, इस तरीके से होती है, जिसके कारण कोई भी एनिमल अगर उसे खा जाए या बोल सकते हैं कि उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करे तो वो स्पाइंस के कारण जो भी एनिमल उसे खाएगा उसे हर्ट होगा, तो स्पाइन के कारण ये प्लांट एनिमल के खाए जाने से बच जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे प्लांट स्टेम के ऊपर इस तरह से जो छोटे छोटे कांटे होते हैं, आपने देखा होगा, ये प्लांट्स तो आपने कहीं जगह देखा होगा। ठीक है, बैगोनविलिया का प्लांट्स है ये। तो इस पे कांटे होने का कारण ही क्या है? ताकि ये अपने आप की रक्षा कर सके, है ना, प्रोटेक्शन कर सके। किससे कर सके? एनिमल से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में। लीफ क्या होती है? तो लीफ प्लांट का किचन होती है। ठीक है, जैसे हमारे लिए हमारे घर में जो मम्मी होती है वो खाना बनाती है ना, तो वैसे ही पूरे प्लांट में फूड मैन्युफैक्चर करने का काम कौन करता है? लीव्स। जनरली लीव्स करती है। अब जैसे हमने डेजर्ट वाले केस में देखा तो यहाँ लीव्स नहीं है, तो यहाँ पर फिर कौन करता है? स्टेम करता है। तो ये स्टेम की प्रॉपर्टी होगी, बट जनरली सारे प्लांट्स में फूड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन करता है? लीव्स। ठीक है, तो लीव्स कैसी होती है? फ्लैट होती है, पतली सी थीन होती है ना, ग्रीन कलर की होती है और लेटरल स्ट्रक्चर होती है और स्टेम से अटैच होती है। ठीक है, अब लीफ के मतलब जो हम लीफ के पर्टिकुलर पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ में क्या क्या होता है। ठीक है, तो लीफ कहाँ से ग्रो होती है? स्टेम के नोड से। मतलब अगर ये स्टेम है तो ये स्टेम के जो पॉइंट है जहाँ से वो जनरेट हो रही है उसे हम कहेंगे नोड। ठीक है, और ये स्टॉक से अटैच होती है। स्टॉक मतलब ये वाला, ये जो पतली सी डंडी दिख रही है ना आपको, ये जहाँ ये स्टेम है, स्टेम से जहाँ से निकली वो पॉइंट तो कहलाता है नोड। और नोड के बाद वो लीव्स जब आगे की तरफ ग्रो करती है तो ये बीच का हिस्सा जो है, जो बहुत थीन और पतला सा होता है ग्रीन कलर का, ये कहलाता है लीफ स्टॉक। ठीक है, और उसके बाद ये जो लीफ स्टॉक है इसे हम पेटियोल भी कहते हैं। अब दोनों नाम आएंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको लीफ स्टॉक भी कहेंगे जहाँ से लीफ अटैच है स्टेम से, वो वाला पोर्शन, और पेटियोल भी कहलाता है। उसके अलावा जो फ्लैट है, ग्रीन कलर का है पूरा पोर्शन है, ठीक है, और ये मतलब ये पूरा पार्ट यहाँ से लेके तो ये वाला, ठीक है, ये पूरा पोर्शन कहलाता है लेमिना या लीफ ब्लेड। मतलब ये जो ग्रीन ग्रीन कलर है ना पूरा पत्ता, ये लेमिना या लीफ ब्लेड कहलाता है। अब ये जो पेटियोल है, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक आने के बाद कंटिन्यू लीफ के अंदर आगे की तरफ जा रही है, बिल्कुल सीधी। कहाँ तक? यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक तो ये पेटियोल है, पर जहाँ से लीफ के अंदर जाती है तो फिर ये आगे की तरफ ग्रोथ करना शुरू कर देती है। कहाँ तक? लीफ के एंड पॉइंट तक। उस केस में ये क्या कहलाएगी? मिड रीब। क्या कहलाती है ये? मिड रीब। और जब लीफ के अंदर से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जब ये ग्रो होती है तो जितनी भी इस मिड रीब से निकली हुई जो ब्रांचेस है, ये देखो यहाँ से ये ब्रांच है ऐसे,
फिर ये इधर वाली ब्रांच है, ये ब्रांच है, ये ब्रांच है। तो ये जितनी भी ऐसी ब्रांचेस हैं, ठीक है, ये सारी जो ब्रांचेस होती हैं ये कहलाती है वेन्स, ठीक है। और बहुत सारी है इसलिए हम बोलते हैं वेन्स नेटवर्क या नेटवर्क ऑफ वेन्स, ठीक। और अब वेन्स क्या करेगी, तो देखो स्टेम से आने वाला जो वाटर मिनरल है वो स्टेम किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, पैटियोल को। पैटियोल किसको सप्लाई करेगा, मिडरिप को। और मिडरिप इसका सप्लाई पूरा आगे तक करेगा। और मिडरिप से जुड़ी हुई जितनी भी वेन्स होती हैं ये लीफ के हर एक पोर्शन तक प्रॉपर तरीके से ये जो वेन्स है ये वाटर का सप्लाई करती है, जो कहाँ से, रूट से आया हुआ है वहाँ से। तो इस तरह एक नेटवर्क बना के पूरी लीफ में वाटर और मिनरल का सप्लाई हो जाता है, जिसके कारण लीफ क्या करती है, उस वाटर को गेन करेगी, उस मिनरल को गेन करेगी। और सनलाइट को भी, लीफ के अंदर होल होते हैं ना छोटे छोटे, तो सनलाइट को भी गेन करके यहाँ पर फूड बनाने की प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो अब लीफ की अगर हम बात करें तो लीफ में जो वेन्स होती है, अभी आपको वेन्स दिखाई ना मैंने, जो वाटर को सप्लाई करती है पूरी लीफ में ट्रांसफ़र करती है, तो वो वेनेशन क्या कहला, उसे हम वेनेशन कहते हैं। वेनेशन मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम ये देखेंगे कि लीफ के अंदर वेन्स किस तरह अरेंज होती है, ठीक है। लीफ ब्लेड के अंदर वेन्स का अरेंजमेंट वेनेशन कहलाता है। अब वेनेशन कितने टाइप का होता है, तो वेनेशन 2 टाइप का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन, ठीक है, और पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब क्या, जब वेन्स हैं, ठीक, एक नेट लाइक पैटर्न बनाती है। इस पूरे लेमिना पर कैसा पैटर्न बनाती है, नेट लाइक, मतलब एक जाल जैसा, जैसे कि ये बना हुआ है ना ऐसे, फिर इसमें से भी और ब्रांचेस निकली हैं, फिर ये ब्रांचेस है, इसके अंदर से भी कोई छोटी छोटी ब्रांचेस निकलेगी। तो इस तरह के पैटर्न बनाने वाली जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट वेनेशन कहलाता है, जो अपने नॉर्मली बाकी लीव्स में भी देखा होगा, है ना। ये आप घर पे भी देख सकते हो, आप पीपल की लीव्स देखकर देखो, चाइना रोज़ की लीव्स देखो, मस्टर्ड सरसों की लीव्स देखो, ठीक है, कैबेज पत्ता गोभी में देखो, लेमन, नीम, लीची, मैंगो ट्री, इन सभी में आप देख सकते हो कि सराउंडिंग में आपको ये एक्टिविटी करना चाहिए। प्लांट्स की लीव्स देखकर ये अंदर उसके वेन्स को देखिए, मिडरिप को देखो, है ना, स्टॉक को देखो, स्टैम को देखो, नोट को देखो, और बताओ फिर कि कौन सा वेनेशन यहाँ पर है। तो जब इस तरह से नेटवर्क जैसा हो कि जिसमें एक ब्रांच निकली और उस ब्रांच से भी कई सारी ब्रांच निकलती है, तो वो वाला नेटवर्क कहलाता है रेटिकुलेट वेनेशन। और पैरेलल वेनेशन आपको देखना हो तो आप बनाना प्लांट की लीव को देखिएगा, ठीक है। तो जब मिडरिप से बिल्कुल पैरेलल लाइंस या वेन्स निकलती है तो उसे हम पैरेलल वेनेशन कहते हैं, है ना। आइए हम इसे डायग्राम से और अच्छे तरीके से समझते हैं कि कैसे होते हैं। देखो आपको नज़र आ रहा है, रेटिकुलेट वेनेशन मतलब ऐसा, जिसमें सारी जो ये इस तरीके से ऐसी वेन्स निकलती हुई नज़र आ रही है ना, तिरछी तिरछी, और इसके अंदर भी कई सारी छोटी छोटी वेन्स होगी, ठीक है। जब आप इसे जूम करके देखेंगे तो इस तरह का अरेंजमेंट रेटिकुलेट कहलाता है। जबकि पैरेलल का मतलब होता है सारी लाइन पैरेलल है। आप जब बनाना प्लांट की लीव को देखोगे ना तो उसमें सारी लाइंस आपको ऐसे मिलेगी। तो यहाँ पर सारी वेन्स जो है वो बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है, सारी ऐसी है। तो इसलिए इस तरह का जो पैटर्न है वो क्या कहलाता है, पैरेलल वेनेशन। ओके, सो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, शूट सिस्टम, उसके पार्ट्स, उसमें से लीव्स के बारे में पढ़ा, लीव्स क्या होती है और लीव्स के पार्ट क्या होते हैं, वेनेशन कितने टाइप का होता है, ठीक है। नाउ in next lecture we will read about relation between leaf venation and types of roots. Okay, thank you.